नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के पांडेपुर में हैं। पांडेपुर का ये जय अम्बे बिंदु चाय की दुकान है और यहाँ हम जन की बात करने आए हैं। यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो चलिए पांडेपुर की जनता से जानते हैं उनके मन की बात, उनसे जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में किस तरह का काम किया है और ये अगला मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। एक यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, तो क्या ओवैसी जी मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, इस ओवैसी जी के बारे में हम ज़्यादा हमको जानकारी बहुत विशेष नहीं है, ना हम बारे में बतला पाएंगे। अगर कोई मुस्लिम जो खास करके मतलब उन्होंने बिहार में और दूसरे जगहों में जो है कहीं ना कहीं एक कुछ मतलब वोट काटने की भूमिका निभाई, या हम उसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि उन्होंने जो एम बाई फैक्टर था उसको गड़बड़ाया, तो लगता है कि मतलब यहाँ भी गड़बड़ा पाएंगे। देखिए, ये कितने वोट गड़बड़ा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बतला पाएगा कि क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। अब क्या उनका मुस्लिम वोटों पे प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, या हिंदू वोटों पे प्रभाव पड़े या ना पड़े, क्योंकि भाई चुनाव की राजनीतिक पार्टियाँ किसी जातिवाद की राजनीति, अब यूपी में जब से मोदी जी आए तब तक जातिवाद की राजनीति हम समझते हैं ख़त्म हो गई है, विकास की राजनीति पे बात चलती है। अब बताइए कि ओवैसी जी आए हैं यूपी की राजनीति में, ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। वो तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बसपा भी मुस्लिमों को वोट के आधारित है, सपा भी है, कांग्रेस भी है। वो सिर्फ वोट बैलेंस काटने के लिए उन्हें यहाँ भेजा जा रहा है यूपी के चुनाव के लिए। वो एक तरह से मानेंगे तो भाजपा के एजेंट है। भाजपा के एजेंट है। ये बताइए कि ओवैसी जी आए हैं यूपी की राजनीति, कोई मतलब नहीं है। उनसे कोई मतलब, उनके साथ तो मुसलमान भी नहीं है, उनके साथ मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान नहीं उनके साथ? नहीं, वो केवल अपना हवा बना रहे हैं। उनके कोई मुसलमान से पूछिए कि उनके साथ है कोई। ओवैसी जी को जानते हैं? ओवैसी जी को जानते हैं? ओवैसी जी हम तो नहीं जानते साहब। नहीं जानते। ये कि यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा के एजेंट। सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना जानते हैं। मतलब ओवैसी जी मतलब कोई फैक्टर नहीं होंगे? ये फैक्ट नहीं है, इनका कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है, मुस्लिम वोट प्रभावित नहीं होगा कुछ नहीं। ये बताइए कि यूपी की राजनीति में जो है ओवैसी जी की एंट्री हुई है, वो कुछ फैक्टर रखते हैं, कोई प्रभावित करेंगे यूपी के चुनाव को? अब हमको ये बताइए, ओवैसी जी बिहार गए, उन्होंने 5 सीटों को डिस्टर्ब कर दिया। ओवैसी जी बंगाल गए, थोड़ा वहाँ डिस्टर्ब कर लिया। तो राजनीति में ये होता है कि मैं यदि चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरे पीछे से एक आदमी आवे, इसको डिस्टर्ब कर दे, उसको कमज़ोर कर दे। ओवैसी ही हैदराबाद है, वहाँ के सांसद है, वहाँ का वो एक छत्र राज है। हैदराबाद पर्टिकुलर, मैं हैदराबाद जा चुका हूँ। हैदराबाद में यदि ओवैसी बोल देंगे दिन तो दिन है और रात तो रात है। तो ओवैसी की बात हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मतदाता अब समझदार हो चुका है, उसको आगे के बारे में सोचा जाएगा। इसी कोरोना काल में कि ओवैसी जी की एंट्री हुई है यूपी की राजनीति में, तो क्या लगता है कि यूपी की राजनीति को वो प्रभावित कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम है लड़ाना। वो हिंदुओं को गाली देंगे, मुसलमानों को बहुत तेज आक्रोशित करेंगे, चलिए चला जाए, और वही लड़ाने की काम को करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगर ओवैसी जी बनारस में आके भाषण देंगे तो दंगा भी हो सकता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के बीच उनको तो पैसा दे के लड़ाते हैं ना योगी जी, उनको पैसा देते हैं कि आप आओ मेरे खिलाफ, मुसलमानों को भड़काओ, और हिंदू एकजुट होंगे तो हमको वोट देंगे। कैसे भी अराजकता पैदा हो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़ाया जा रहा है। हिंदू खतरे में है। कहाँ से खतरे में बताइए हमको, क्या खतरे में है बताइए। यहाँ का हिंदू का दुकान तोड़ दिया गया, आज जाके देख लीजिए मनकटका घाट पे। अभी भाई साहब बता रहे थे कि लड़कियों के साथ छिड़कानी करते हैं वो लोग, मुस्लिम लोग। वो करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, उसके लिए आपके पास प्रशासन है ना, आप उसकी व्यवस्था करिए। प्रशासन को हर जगह लगे, जैसे यहाँ पे जनता को लूटते
हैं प्रशासन वाले, चौराहे पर खड़ा होकर वसूली करते हैं, उनको लगाइए उनके एरिया में, देखिए कोई बोलता है? कोई नहीं बोलेगा। शमशान घाट पे चले जाइए, मुर्दा फूकने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी खड़ा होने की। यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये बात मान लो। यहाँ यूपी में जातिवाद बहुत बड़ा चीज़ है, जातिगत समीकरण जिधर पलटेगा, ज़्यादा जाति के लोग बैकवर्ड सबसे ज़्यादा जाएंगे जिधर, उस पार्टी की सरकार बनेगी।